ये कहानी है प्रीति की कहानी, सच्चे प्यार की कहानी। प्रीति जो पढ़ लिख के कुछ बनना चाहती थी। उसके पापा सरपंच थे, गांव के सरपंच। प्रीति का उसके पापा का सपना था कि प्रीति पढ़ लिख के कुछ बने। इसलिए प्रीति भी यही चाहती थी कि वो अपने पापा का सपना दिन रात एक करके पूरा करे। उसके पापा को प्रीति पे गर्व था कि मेरी बेटी जैसा कोई नहीं। गांव का कोई भी अगर उसके घर आता तो प्रीति के पापा प्रीति के गुणगान गाते और कहते, मेरी प्रीति जैसा कोई नहीं। मेरी प्रीति देखना, एक दिन अव्वल आएगी और कुछ बन के दिखाएगी। कुछ लोग उस प्रीति के पापा को कहते, गांव के लोग, अगर आपकी बेटी कहीं फिसल गई तो? प्रीति के पापा कहते, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर ऐसा हुआ तो मैं अपनी इस मूंछ को कटवा दूंगा, काट दूंगा इसे। इस तरह से उनको अपनी प्रीति पे गर्व था। वो कहते, मेरी प्रीति ने अगर ऐसा कुछ किया तो मैं अपनी मूंछ को मुंडवा दूंगा। सभी लोग कहते, इतना घमंड ठीक नहीं। आजकल के बच्चों का कोई भरोसा नहीं, वो क्या कर बैठे। प्रीति के पापा ने कहा, होंगे वो दूसरे बच्चे, मेरे बच्चे नहीं होंगे ऐसे। मेरी प्रीति तो मेरा गर्व है। सब लोग कहते, देखते हैं क्या होता है। प्रीति रोज कॉलेज जाया करती थी। पढ़ाई में वो बहुत अच्छी थी। एक दिन वो लड़का उसे दिखा। एक लड़का उसकी तरफ देख रहा था। प्रीति का ध्यान नहीं था, लेकिन उसकी सहेलियों ने कहा, देखो प्रीति, वो लड़का तुम्हें घूर घूर के देख रहा है। प्रीति ने कहा, मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं, मुझे सिर्फ पढ़ाई करनी है। दूसरी लड़कियों ने कहा, वो लड़का अच्छा है, वैसे तुम्हें कब से देख रहा है, एक बार बात करके तो देखो। प्रीति ने कहा, बिल्कुल नहीं। मेरे पापा ने अगर देख लिया तो मेरी पढ़ाई रुक जाएगी और मुझे इन सब में वैसे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। कुछ दिन ऐसे भी गुजर गए। एक दिन वो लड़का आता है और कहता है, तुम बहुत अच्छी हो, इस कॉलेज में सबसे ज़्यादा तुम मुझे पसंद हो। प्रीति ने कहा, होगा, लेकिन मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उस लड़के ने कहा, तुम मेरा नाम भी नहीं पूछोगी? प्रीति ने कहा, नहीं। तो उस लड़के ने कहा, मैं खुद ही अपना नाम बता देता हूँ, मेरा नाम है सिद्धार्थ और तुम मुझे पसंद हो, तुम अच्छी लड़की हो। प्रीति ने कहा, कुछ भी नहीं। वो वहाँ से चली गई। कुछ दिन ऐसे भी गुजर गए। रोज़ कॉलेज आती, वो लड़का उससे बात करने की कोशिश करता, लेकिन प्रीति उनमें ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रही थी। सिद्धार्थ ने उसे चिट्ठी भेजी अपनी उसकी सहेलियों के साथ। उसने कहा, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, एक बार तो मुझसे बात करने आओ। प्रीति को लगा लड़का तो अच्छा है। कहीं ना कहीं प्रीति को भी वो लड़का पसंद था, लेकिन अपने पापा के डर की वजह से वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। फिर वो प्रीति सिद्धार्थ से मिलने जाती है। दोनों के बीच में बातें होती है। बातों ही बातों में उन दोनों में प्यार हो जाता है, और प्यार भी सच्चा, गहरा वाला प्यार। ऐसे करके 1 साल तक उन दोनों का प्यार बना रहा। एक दिन वो वहाँ से गुजर रही थी, तभी सिद्धार्थ ने प्रीति का हाथ पकड़ा हुआ था और प्यार से दोनों बात कर रहे थे। तभी सरपंच जी के आदमियों ने उन दोनों को देख लिया और उन्होंने कहा, ये तो हमारी प्रीति बेबी है। उन्होंने इन दोनों की तस्वीरें खींच ली और सरपंच जी को दिखा दी। सरपंच जी को तो बहुत गुस्सा आया। उन्होंने इंतज़ार कर रहे थे कि प्रीति कब घर आए और उनसे कब बातें करे। तब प्रीति कॉलेज से घर आई और उनके पापा ने कहा, प्रीति, ये सब कुछ क्या है? इसीलिए कॉलेज जाती हो? गाँव में मैं तुम्हारी प्रशंसा करता हूँ और तुम ये सब गुण गिलाती हो। प्रीति ने कहा, पापा, ऐसा कुछ नहीं है, वो लड़का अच्छा है, मुझसे प्यार करता है और मुझसे शादी करना चाहता है, आप गलत समझ रहे हैं। उसके पापा ने कहा, मुझे इन सब
उनकी बातें कुछ सुननी ही नहीं है। प्रीति को उसके कमरे में कैद कर दो। उनके आदमियों ने प्रीति को कमरे में कैद कर दिया और प्रीति की एक भी बात नहीं सुनी। दूसरे दिन जब वो कॉलेज नहीं पहुंची तब सिद्धार्थ को लगा ज़रूर कुछ तो बात घर पे हुई है, तभी प्रीति आज नहीं आई है, वरना कभी ऐसा नहीं होता कि वो कॉलेज नहीं आती। इसलिए वो रात को खिड़की से कूद के उनके घर जाता है और देखता है तो प्रीति उनके कमरे में कैद थी। प्रीति कहती है, तुम यहाँ से चले जाओ, मेरे पापा ने देख लिया तो तुम्हें वो मार ही डालेंगे और मैं तुम्हें मरता हुआ नहीं देखना चाहती। सिद्धार्थ वहाँ से चला जाता है, कहता है मैं फिर आऊँगा। 2-3 दिन ऐसे ही गुजर गए। फिर सिद्धार्थ आया और कहा, ऐसे नहीं चल सकता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, इसलिए मैं तुम्हें लेने आया हूँ, चलो मेरे साथ। प्रीति ने कहा, हम कहाँ जाएंगे? सिद्धार्थ ने कहा, हम कुछ ना कुछ ज़रूर कर लेंगे। सिद्धार्थ का एक दोस्त था, उसने कहा था, अगर तुम्हें कोई ज़रूरत पड़े तो तुम मेरे घर भी आ सकते हो। प्रीति और सिद्धार्थ दोनों घर छोड़ के भाग गए और उसके दोस्त के घर रहने लगे। कुछ दिन ऐसे चला। उसके पापा को भी पता चला कि उनकी बेटी भाग गई है। उन्होंने तो अपने आदमियों को सब जगह ढूंढने के लिए भेज दिया। प्रीति कहीं भी मिले उसे वहीं के वहीं मार डालना। वो मेरी बेटी अब नहीं है। गांव के लोग सरपंच जी पे थू थू कर रहे थे कि ये देखो, जिस बेटी की तारीफ करते हैं वो थकते नहीं थे, आज उनकी बेटी ने उनका नाक काट दिया। ऐसी बातें सुन सुन के सरपंच जी का तो सर फटने लगा था। इसलिए उन्होंने अपने आदमियों को कहा, जाओ और प्रीति जहाँ भी दिखे उसे मार डालो। उनके आदमियों ने प्रीति को बहुत ढूंढा, कहीं वो दिखी नहीं। फिर दूसरे शहर गए, वहाँ उसके दोस्त का घर था, वहाँ प्रीति दिखाई दी। सरपंच जी के आदमियों को वो प्रीति दिखी और उन आदमियों ने सरपंच जी को कॉल किया, प्रीति बीबी यहाँ है। सरपंच जी ने कहा, उसे घर लाने की घर लाने की ज़रूरत नहीं है, उसे वहीं के वहीं की मार डालो। मेरी बेटी ने मेरा नाम खराब कर दिया। मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया, इसलिए उसे घर लाने की ज़रूरत नहीं है, वहीं मार डालो। उनके आदमियों ने यही किया, प्रीति का गला काट दिया और प्रीति चिल्लाती रह गई, लेकिन उसे बचाने कोई नहीं आया। प्रीति मर गई। तभी सिद्धार्थ को ये सब की बात पता चलती है और वो दौड़ा दौड़ा आता है और देखता है कि प्रीति मर चुकी है। सिद्धार्थ की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो क्या कर सकता है। लेकिन उसे कहा था, प्रीति को उसके पापा ने ही मारा है, मुझे पता है। और वो दौड़ा दौड़ा जाता है और पुलिस स्टेशन में वो सारी बातें करता है और कहता है, मेरी प्रीति को इन दोनों लोगों ने मार डाला है, इन लोगों को गिरफ्तार कर लो। प्रीति के पापा को पुलिस लेके जाती है और उनके पापा की आंखों में इन सब का ज़रा भी पछतावा नहीं था। वो कहते थे, उन्होंने मेरी नाक काट डाली, इसलिए मैंने उसे मार डाला। उन्हें ज़रा भी इस बात का पछतावा नहीं था कि उन्होंने अपनी बेटी को मार डाला है। सिद्धार्थ रो पड़ा। रोता रोता उसने कहा, अगर प्रीति नहीं तो मैं भी नहीं। उसने भी आत्महत्या कर ली। इन दोनों की प्यार की कहानी यहीं ख़त्म। इन दोनों में प्यार सच्चा था, लेकिन वो कहते हैं ना, सच्चे प्यार को कोई समझता नहीं है, इसलिए इन दोनों की जान चली गई। जीते जी साथ ना रह सके, लेकिन मरने के बाद तो साथ रह सकते हैं। ये सोच के सिद्धार्थ ने भी आत्महत्या कर ली। उसके पापा को पुलिस ले गई और उसे कड़ी से कड़ी सज़ा देने का फैसला किया कि जो आदमी अपनी बेटी को मार सकता है वो क्या कर सकता है, ये सोचना भी बहुत मुश्किल है।
इसलिए पुलिस ने भी उन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा दे दी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें कि ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आए तो कमेंट करें ताकि मैं और भी कहानी बनाना चाहूँगी। थैंक यू।